नीम हकीम और जड़ी बूटियों के भरोसे शारीरिक कमजोरी या फिर गुप्त रोग का तलाश कर रहे लोगों के लिए उम्मीद भरी खबर है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में न केवल सेक्सुअल वीकनेस को लेकर काउंसलिंग शुरू होगी, बल्कि इसका निःशुल्क प्रभावी इलाज भी किया जाएगा। ये सब कुछ संभव होगा एसएमएस में बनने वाले देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी से, जहां पर सेक्सुअल वीकनेस, लेजर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्रोसीजर से कई तरह के चर्म और गुप्त रोगों का इलाज शुरू होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी के ब्लूप्रिंट को लेकर स्किन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान देश दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखे और इसी पहचान और इसी सोच के लिए राजस्थान सरकार लगातार एसएमएस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का प्रयास कर रही है। और उसी अपग्रेड करने के प्रयास के अंदर एक नया नवाचार किया जा रहा है, जिसमें कि स्किन डिपार्टमेंट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो स्किन डिपार्टमेंट है उसको देश और दुनिया में एक अपने आप में अलग सी नजीर पेश करने के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसका पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी का जो है गठन किया जाएगा और उस के लिए तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद है पूरी स्किन डिपार्टमेंट की फैकल्टी और साथ में जो व्यवस्थाएं की जा रही है, जो नए नए नवाचार किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं उनको किस तरह से रखा जा रहा है, साथ में क्या क्या प्लानिंग रहेगी। दीपक माथुर जी हैं, वो HOD है स्किन रोग डिपार्टमेंट के, और वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या पूरा इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और किस तरह की जो मशीनें आएगी। सर, सबसे पहले तो ये बात की सर, आज जिस तरह से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि दुनिया में दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो कि डर्मेटोलॉजी के लिए होगा। किस तरह से देखते हैं इस नवाचार को, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पूरा फाइनेंशियल जो है वो भी आपको सपोर्ट किया है, साथ में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने की तैयारी है, तो कैसे देखते हैं इस सर? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी सबसे पहले लंदन में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हमने जयपुर में, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, पर डे करीब 1,500 से 2,000 पेशेंट आते हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लोगों को बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर में वो इलाज बहुत महंगे हैं। सिंपल कोई भी लेज़र प्रोसीजर कोई करवाने जाता है, जैसे हेयर रिमूवल के लिए, तो बाज़ार में प्राइवेट क्लिनिक्स में करीब 3,500 से 5,000 रुपये पर सीटिंग रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे लहसुन हटाना है। हाँ सर, एक बार मैं रुकना चाहूँगा, आपने लेज़र की बात कही, इक्विपमेंट आना शुरू हो गए हैं और साथ में कल ही आपको सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है उसके लिए पैसा भी जारी हुआ है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साथ में इक्विपमेंट की, क्या क्या इक्विपमेंट आ चुके हैं और किस तरह से मरीजों के लिए ये इक्विपमेंट जो है वो राहत भरे रहेंगे सर? देखिए, ये जो सामने हार्मोनी मशीन जो है, ये मल्टी प्लेटफॉर्म मशीन है और इसके द्वारा जो कलर के लहसन होते हैं, जैसे अपन लहसन बोलते हैं, हम लोग उनको हिमेंजोमा या डिफरेंट टाइप के हम लोग उनको नीवस बोलते हैं, उनके इलाज की मशीन है। बाहर इनका बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है और एक सिटिंग में कम से कम मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए लोगों का लगता था। और हम इसको राज्य सरकार में हमने अभी हमारे RMRS को लिखा है कि इसके लिए सरकार ने, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो मात्र कोई 1,000-1,200 रुपये में ये लोगों का इलाज हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो मशीन है, ये मशीन ये भी एक तरह की लेज़र है जो हम लोग सफ़ेद दाग, जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, उसके इलाज के अंदर काम में लेते हैं। ल्यूकोडर्मा आप समझ सकते हैं कि काफ़ी साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सफ़ेद दाग हो जाता है तो पुराने ज़माने की भ्रांति उसके बारे में अलग अलग तरह की हैं और वो आदमी खुद को और समाज उसको तिरस्कृत करके रखता है, और इसके लिए हम ये वाला लेज़र काम में लेते हैं। सर, सेक्सुअल वेलबींग इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, और चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, वो सब अपने बीमारी को छुपाते भी हैं और बताते भी हैं, तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं पाता है। एसएमएस में पहली बार इस तरह की टेक्निक आ रही है जिसमें कि सेक्सुअल वेलबींग का प्रयास आप करेंगे। किस तरह की टेक्निक रहेगी और महिला और पुरुष दोनों के लिए, अगर बात करें प्लेजर की बात करें और किसी सब्जेक्ट की बात करें, तो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये ट्रीटमेंट? ये एक ऐसी समस्या है जो कभी भी कोई आदमी सब बता नहीं सकता कि उसको क्या हो रहा है, और जब उसकी लिबिडो का लॉस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साइकोलॉजिकली डिप्रेस फील करता है। ये दोनों समस्या मेल और फीमेल्स दोनों में होती हैं। तो इस समय हम लोग सेक्सुअल वेलबींग क्लिनिक भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी में एस्टेब्लिश करेंगे। अभी तक लोग बाग कभी गायनेकोलॉजिस्ट पे जाते हैं, कभी यूरोलॉजिस्ट पे जाते हैं, कभी साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं। हम इन तीनों डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि पेशेंट उनके पास भी आते हैं और हमारे पास भी आते हैं, हम कोलैबोरेट करके एक ही जगह
सेक्सुअल वेलबींग क्लिनिक एस्टेब्लिश करेंगे और पुरुषों के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो या फीमेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो जो होता है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आज की तारीख में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से अवेलेबल है और वो बड़ी कॉस्टली मशीन्स होती हैं। और हमने जब प्रपोजल भेजा था इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी का तो इस पर विशेष रूप से फोकस रखा था। हाँ सर, अगर एट ए ग्लांस बात करें डर्मेटोलॉजी के इंस्टीट्यूट की, क्या क्या रहेगी सुविधाएं और कितना पैसा खर्च होगा इसके अंदर, और एक तस्वीर, क्योंकि तस्वीर आना बाकी है, लेकिन उसी तस्वीर जो आपने तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, मैं शुरू से एक चीज़ देखता था कि कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स हैं और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में बहुत कॉस्टली हैं और सामान्य आदमी के बूते के बाहर होता है। तो बच्चों में एक हीन भावना डेवलप होती थी कि उसके पापा ने तो उसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा लिया, मेरे पापा नहीं करा पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे, मेरे साथी डॉक्टर राम सिंह, सुरेंदर, ये सब साथ खड़े, इन लोगों को सबको पिंच करती थी। तो हम जब आपस में डिपार्टमेंटल फैकल्टी मीट करते थे तो यही चीज़ हमारी रेज होती थी, अपन ऐसा कुछ करें कि हमारा जो समाज का जो गरीब तबका है, जिनके माता पिता कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने में असक्षम है, हर बच्चे की चाह होती है कि शादी के टाइम पे उसका चेहरा चमकता दमकता रहे, उसके चेहरे पे ग्लो रहे, उसके इवन एक एज के बाद आदमी सोचता है कि मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं। एक एज के बाद लोगों के सिर से बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो पीआरपी ट्रीटमेंट और इस तरह की नई ट्रीटमेंट जो हैं बहुत महंगे हैं। तो हमने सब ने डिसाइड करके फिर राज्य सरकार को, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर बगरट्टा के थ्रू हमने प्रपोजल भेजा और फिर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उस पर बहुत ही, जैसे कहते हैं, पूरा गौर करके और उस चीज़ को हमें दिया है। राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, अगर स्किन ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो एलिट क्लास ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाता है, लोग बागों की थॉट है ये, लेकिन अगर स्किन डिजीज की बात करें तो बहुत ही नीचे के तबके के लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त की बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जिससे वो बहुत पीड़ादायी कष्ट निकलता है। क्या मानते हैं सर कि इस तरह का इंस्टीट्यूट बनता है और उसमें एट ए ग्लांस सभी जगह पे हर सुविधा मिलेगी तो उससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा मरीजों को? सर, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे कि अपने अब एक्जाइमर लेजर है जिसमें विटलिगो का है, काफ़ी एक समाज में एक भ्रांति होती है कि ये कुछ रोग तो नहीं है और है, उसके पॉइंट भी से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मशीन और काफ़ी उसको फ़ायदा मिलेगा जनता को भी, मरीजों को। तो देखिए, ये थे डर्मेटोलॉजी के वरिष्ठ चिकित्सक जिन्होंने बताया कि किस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। तमाम तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट भी जारी हो चुका है। अब उम्मीद यही है कि जो सपना दिखाया जा रहा है कि देश भर में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी भारत का SMS अस्पताल के अंदर, SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर शुरू होगा, वो जल्द से जल्द शुरू होगा और यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनको एलिट क्लास ट्रीटमेंट जो है मुफ्त में मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।